दोस्तों, हमारे आसपास जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी चीजें घट रही हैं, उसे जानने के लिए हमारे पास जो सेंस ऑर्गन है, उसके माध्यम से ही हम पता कर पाते हैं कि हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है। जो भी हमारे शरीर के सेंस ऑर्गन हैं, उससे हम जैसे कि सूंघने की शक्ति, जैसे हमें सूंघना हुआ तो उसके लिए हम नाक का प्रयोग करते हैं। किसी चीज का स्वाद का अगर पता करना हो तो उसके लिए हम जीभ का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से लाइट यानी प्रकाश को देखने के लिए हमें अपनी आंखों का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये सारे सेंस ऑर्गन अलग अलग होते हैं। तो आज हम बात करेंगे आंखों की। जी हाँ दोस्तों, पूरे शरीर में सबसे ज्यादा सेंस ऑर्गन में काम होने वाला जो ऑर्गन्स पाया जाता है वो होता है आंखें। आंखें हमारी दिमाग के बाद सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली चीजों में से एक सेंस ऑर्गन माना जाता है। हम बात करते हैं हमारे आंखों के अंदर किसी भी चीज को समझने, देखने और पहचानने की सारी क्षमताएं मौजूद रहती हैं। इसमें लगभग 20,000 से ज्यादा वर्किंग पार्ट्स पाए जाते हैं, जिससे हम किसी चीज का कलर का निर्धारित करते हैं कि उसका कलर कैसा है। आंखों के कारण जो कलर निर्धारित होता है उसके वजह से ही पूरी दुनिया हमें रंगीन कलर में दिखाई देती है। यानी हर कलर के अलग अलग पहचानने की जो सेंस है वो आंखों में उपस्थित होता है। और बात करें इसके अलावा तो आंखें हमारी, जैसे हम किसी भी चीज को जब हम ऑब्जेक्ट करते हैं, उसे महसूस करते हैं, तो सबसे ज्यादा हम देख करके ही सीखते हैं। लगभग 80% चीजों को हम देख करके ही सीखते हैं, और वो देखने का काम कौन करती है? हमारी आंखें करती हैं। तो आज हम आंखों का वर्किंग के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को हमारा चैनल कैसा लगा, इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिए। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मैं नारायण नेत्रालय प्रतापगढ़ से डॉक्टर यूवी सिंह। तो हम बात करते हैं आंखों की। आंखें हमारी एक मेगापिक्सल कैमरा की तरह काम करती है। जो हमारी सामने से लाइटें आ रही हैं वो हमारे कार्निया पे फोकस होती है। कार्निया उसे लेंस के माध्यम से रेटिना पे फोकस करता है। फिर रेटिना वही इमेज हमारे ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को सेंस करती है। ब्रेन फिर हमें वही चीजें वापस हमें दिखाता है। अब वो किस कलर में है, किस डायरेक्शन में है, ये सारी चीजें हमारे दिमाग के ऊपर और रेटिना पे जो हमारी इमेज फोकस हो रही है उस पर निर्भर करता है। जैसे दूर रखी किसी इमेज की अगर हम बात करें, जैसे कोई दूर रखा हुआ इमेज है तो उसकी लाइटें क्या होगी? पैरेलल आएगी। जब वो पैरेलल आती है तो हमारे कार्निया से वो बैंड होगी, कार्निया से बैंड होकर के लेंस पे जाती है और लेंस उस इमेज को रेटिना पे फोकस करता है। अगर क्लियर रेटिना पे इमेज फोकस होगी तो हमें वस्तु साफ, स्पष्ट और उचित आकार में दिखाई देगी। यही इमेज जब हमारी रेटिना पे फोकस नहीं हो पाती या आगे पीछे फोकस होती है तो उस कंडीशन में हमें इमेज क्या होगी? धुंधली दिखाई देती है। यहाँ पे एक बात और आती है, आप लोग देख रहे होंगे जैसा कि इसमें दिख रहा है कि जो हमारी लाइटें हैं जो दूर से आ रही है वो तो पैरेलल आ रही है, लेकिन जब थोड़ा सा पास आती है तो क्या होती है? थोड़ा सा ऊपर की तरफ मुड़ जा रही है। जब ऊपर की तरफ मुड़ती है तो उस कंडीशन में क्या होता है? वो लाइटें फिर हमारे लेंस उसको फिर प्रोटेक्ट करके ले जा करके एक जगह इमेज हमारी रेटिना पे फोकस करता है। यानी हमारी आंखों में देखने के लिए हर इमेज, हर डायरेक्शन, हर दूरी पे अलग अलग मूवमेंट बेंड करने की आंखों में क्षमता होती है, जिसकी वजह से वो रेटिना पे फोकस होती है। अब फोकस करने के लिए काम क्या करता है? जो हमारा लेंस होता है, लेंस उस इमेज को रेटिना पे फोकस करना है तो लेंस क्या करता है? जैसे जो दूर की चीजें हैं पैरेलल आ रही है तो उसको भी फोकस करेगा, पास की चीजें उसको भी फोकस करेगा। तो जैसे जब हम पास की चीजों को जब हमारी पास आएगी तो उसको बैंड करना होगा, तो लेंस क्या होता है? मेरा लेंस मोटा होना शुरू होता है। और मोटा कैसे होता है? आंखों को दोनों तरफ से लेंस को सिलेरी मसल प्रोटेक्ट करती है। सिलेरी मसल क्या करती है? लेंस को सिकोड़ने और फैलाने का काम करती है। तो लेंस जब हम पास की इमेज देखते हैं तो लेंस हमारा मोटा हो जाता है। तो आप लोग जानते होंगे जब लेंस बीच में मोटा होता है तो उस समय इमेज क्या होती है? सिकुड़ती है। जैसा मैंने आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, जैसे इसमें दिख रहा है कि जो माइनस लेंस अगर हम रख रहे हैं, जैसे प्लस का लेंस रख रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? इमेज आपकी सिकुड़ जा रही है।
वहीं जब माइनस लेंस सामने रख रहे हैं तो इमेज क्या हो रही, फैल रही है। तो हमारा लेंस जो होता है वो प्लस का होता है, प्लस का लेंस होता है। वो जब उसके सामने इमेज आती है तो इमेज को क्या करता है, सिकोड़ता है एक डायरेक्शन में। जब हम दूर की चीजें देख रहे हैं तो वो डायरेक्शन, दो लाइटें जब आती है तो इमेज को क्या कर दे रहा है, सिकोड़ दे रहा है। वहीं सिकोड़ने के लिए जब ज्यादा पास से देखते हैं तो लेंस हमारा क्या होता है, उसकी मोटाई और मोटी हो जाती है। जब वो मोटी होगी तो इमेज और पास में सिकुड़ेगी। वहीं जब दूर से इमेज आती है तो थोड़ा फैल जाती है। तो ये सारे डायरेक्शन हमारे लेंस के ऊपर निर्भर करते हैं, और लेंस को शेप देने का जो काम करती है वो हमारी सिलेरी मसल काम करती है। अब आगे बात करते हैं, जो हमारा लेंस और कार्निया, लेंस और कार्निया के बीच में एक्वस ट्यूमर भरा होता है, जो लेंस और कार्निया को प्रोटेक्ट करता है, दोनों का शेप निर्धारित करता है। दोनों के बीच में जो गैपिंग है उसको जब हमारा लेंस फैलता सिकुड़ता है तो उसके शेप को निर्धारित करने के लिए एक्वस ट्यूमर भरा होता है। इससे आंखों का प्रेशर भी मेंटेन होता है। एक तरफ से एक्वस ट्यूमर बनता है, दूसरी तरफ से निकल जाता है। और पीछे की तरफ बात करें तो लेंस और रेटिना के बीच में हमारा विट्रस ट्यूमर भरा होता है। ये विट्रस ट्यूमर आंखों में चारों तरफ प्रेशर क्रिएट, आंखों को शेप देने का काम करता है। ये सारी चीजें जो होती है इसमें लगभग 99% लगभग पानी होता है, शेष 1% में इसमें न्यूट्रिएंट वगैरह सारे जितने होते हैं वो भरे रहते हैं। तो ये तो हुई लेंस और ऑप्टिक नर्व और रेटिना और कार्निया के बारे में। तो जितना ही स्पष्ट साफ चीजें हमें सामने से चीजें दिखाई देगी, लेंस हमारा सिकुड़ता फैलता रहेगा, तो उस कंडीशन में हमें इमेज साफ बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। तो ये इसके प्रॉपर्टी होती है। लेंस जो आंखों को देखने के लिए निर्धारित होता है, सिकुड़ता फैलता है, तो ऐसे हमारी इमेज जो है वो हमें साफ दिखाई देती है। यहाँ एक लोगों का क्वेश्चन आता है, सर जो हमारी इमेज रेटिना पे बन रही है वो उल्टी बन रही है। जी बिल्कुल उल्टी बनती है, लेकिन हमारा दिमाग उससे सीधा पड़ता है। जब वो दिमाग पे जाता है तो फिर सीधा इमेज होती है, वहां से फिर जब हमें दिखाई देता है रिफ्लेक्ट होकर के, तो हमें इमेज साफ स्पष्ट, कितनी उसकी ऊंचाई मोटाई क्या है वो लेंस निर्धारित करके उस चीज को हमें दिखाने का काम करता है। तो आंखें हमारी इसी प्रॉपर्टी पे काम करती है। आगे और वीडियो में आप लोगों को हम फिर से नई जानकारियां देंगे। हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। धन्यवाद दोस्तों।